जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे आखिरकार 25 सालों बाद लॉन्च कर दिया गया, जिसे 1996 में बनाना शुरू किया गया था और इस टेलीस्कोप को 2007 में लॉन्च किया जाना था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? तो लॉन्चिंग ईयर्स के 14 साल बाद इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बजट और सियासी मामलात की वजह से इसकी लॉन्चिंग डेट को डिले कर दिया गया और फिर आखिरकार इसको 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। इसके लॉन्चिंग करने का कुछ दिन हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर ये इस टाइम कहाँ है और ये अपना फर्स्ट इमेज अर्थ पर कब भेजेगा। ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो लेकिन दोस्तों वीडियो लाजिमी पूरा वॉच करिए क्योंकि ये बहुत अमेजिंग वीडियो है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इस टेलीस्कोप का साइज टेनिस कोर्ट के बराबर है, जिसमें एक बहुत बड़ा सनशील्ड लगाई गई है जो इस टेलीस्कोप को सूरज की गर्मी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाएगी। और इसका मिरर इतना बड़ा है जिसे 18 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और इन्हें फोल्ड करके आर्यन 5 रॉकेट के ऊपर फिट किया गया है। इस टेलीस्कोप मॉर्निंग के टाइम 7:21 पर आर्यन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। इसकी 3 स्टेजेस थी। लॉन्चिंग के कुछ टाइम बाद इसके 2 छोटे रॉकेट रिलीज हुए। इसके बाद इस रॉकेट के टॉप पर इस टेलीस्कोप को फोल्ड करके रखा हुआ था, वो ओपन हुआ और लॉन्चिंग के ठीक 26 मिनट के बाद जब ये जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकला तो आर्यन 5 का रॉकेट रिलीज हुआ और फिर एक छोटा रॉकेट इस टेलीस्कोप को लैग्रांजियन पॉइंट 2 की तरफ से लेकर चला गया। लॉन्चिंग के कुछ टाइम बाद इसके सोलर पैनल रिलीज हुए ताकि टेलीस्कोप को एनर्जी मिल सके। लैग्रांजियन पॉइंट 2 हमारे जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ पर इस टेलीस्कोप को पहुँचने में 1 मंथ का टाइम लगेगा। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर इस टेलीस्कोप को कुछ भी होता है तो हमें उसे ठीक करने के लिए नहीं जा सकते। और ये अब तक वाहिद एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसे फोल्ड किया गया है। इसके सोलर पैनल, इसके सनशील्ड और यहाँ तक इसके बड़े बड़े मिरर को भी फोल्ड किया गया है, जिनको लैग्रांजियन पॉइंट 2 जाकर ओपन किया जाएगा। अगर ओपन के टाइम कुछ भी हुआ तो ये मिशन फेल हो जाएगा क्योंकि इतनी दूर हम इस टेलीस्कोप को रिपेयर नहीं कर सकते और हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतनी दूर जा सके। तो यहाँ एक सवाल आता है कि अगर उसे ओपन करने में इतना रेस है तो हमें उसे अर्थ के ऑर्बिट में क्यों ही ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था तो उसमें कुछ खराबी आ गई थी जिसे साइंटिस्टों ने स्पेस में जाकर ठीक किया था। तो यहाँ एक सवाल आता है, तो आखिर नासा ने इसे अर्थ की ऑर्बिट में क्यों ही ओपन नहीं किया कि अर्थ से इतनी दूर जाकर क्यों ओपन किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ पार्ट बहुत कम टेम्परेचर में काम करेगी। अगर टेम्परेचर थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो इसके पार्ट खराब हो सकती है। इसीलिए साइंटिस्टों ने इस टेलीस्कोप को लैग्रांजियन पॉइंट 2 पर लॉन्च किया। इस जगह पर ना तो सूरज की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचेगी और न ही अर्थ की ग्रेविटी। उसे लॉन्च हुए कुछ दिन हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर ये इस टाइम कहाँ है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये हमारे अर्थ है और ये L2 पॉइंट है। ये इस टाइम अर्थ से इतनी किलोमीटर दूर जा चुका है और इसकी स्पीड ये है। इस स्पीड के साथ L2 पॉइंट पर 24 जनवरी 2022 को पहुंच जाएगा। मैंने डिस्टेंस इसलिए नहीं बताया क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम डिस्टेंस कुछ आवर ही होगा और एडिटिंग के टाइम डिस्टेंस कुछ आवर होगा। ये इस टाइम का मौजूदा डिस्टेंस है, उसे आप नासा के इस वेबसाइट पर जाकर भी देख सकती है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। L2 पॉइंट के बारे में मैं आपको मजीद बता दूं, इसी तरह के 5 पॉइंट है लेकिन L2 पॉइंट को इसीलिए चूज किया गया क्योंकि इस जगह पर अर्थ और सन की ग्रेविटी बैलेंस है। ना अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगा और ना ही सन की ग्रेविटी। तो मैं आपको बता दूं, बल्कि ये अर्थ ऑर्बिट करते हुए हमारे यूनिवर्स को स्टडी करेगा। ये अर्थ पर अपना फर्स्ट इमेज 6 मंथ के बाद सेंड करेगा क्योंकि इसके तमाम पार्ट एक्टिव होने में 6 मंथ का टाइम लगेगा। इसके मिरर बहुत आराम से ओपन किया जाएगा ताकि मिस्टेक ना हो जाए और साथ ही इसके बाकी स्ट्रक्चर को भी ओपन किया जाएगा। लॉन्चिंग के 2 मंथ के बाद फर्स्ट मिरर से स्पेस में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैच कर उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। इसके 1 मंथ के बाद इसके सेकंड इसके मेन मिरर से एक स्टार को देखकर इसे टेस्ट किया जाएगा और उसे पूरी तरह एक्टिव होने में 6 मंथ का टाइम लगेगा। इसके बाद ये अपना फर्स्ट इमेज अर्थ पर भेजेगा। इसके बाद इसके 2 मेन काम है, फर्स्ट ये जानना कि हमारी यूनिवर्स कैसे बनी और दूसरा ये बात का पता लगाना कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेला है। और ये इस लाइट को देखेगा जिसे हम किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। तो साइंटिस्टों का कहना है कि ये इतना एडवांस है कि हमें भी नहीं पता कि ये यूनिवर्स के कौन कौन से सीक्रेट से पर्दा उठाएगा क्योंकि साइंटिस्टों को बिल्कुल नहीं पता कि हम इंफ्रारेड लाइट में क्या कुछ देख पाएंगे। इस लाइट में यूनिवर्स में क्या कुछ मौजूद है। स्पेस में ऐसा बहुत सारे क्लाउड्स है जो लाइट जमीन तक नहीं आने देते, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल पाता कि क्लाउड्स के पीछे आखिर क्या
ہے ہماری ملکی وے گلیکسی کے سینٹر میں ایک بلیک ہول ہے، اسے بھی ان کلاؤڈ سے گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج تک ہم اسے نہیں دیکھ پایا، لیکن انفرا ریڈ لائٹ ان کلاؤڈ سے گزر جاتی ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کو دیکھے گا، یہ بھی دیکھے گا کہ ایک بلیک ہول کیسے دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایسا ڈسکوری کرے گا جسے دیکھ کر سائنٹسٹ حیران رہ جائے گی، اور یہ ایسا ڈسکوری کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا پروف بھی دیں گا انشاءاللہ۔ اس ٹیلیسکوپ میں سب سے پہلے ان پلینٹس کو اسٹڈی کیا جائے گا جنہیں کیپلر ٹیلیسکوپ نے ڈسکور کیا تھا، جن میں TRAPPIST-1 اسٹار سسٹم، کیپلر K2-18b، GJ357، کیپلر 2-18b اور کئی بہت سارے پلینٹ شامل ہیں جو بالکل ہماری ارتھ جیسی ہے۔ اور ان میں سب سے پہلے یہ ٹیلیسکوپ TRAPPIST-1 اسٹار سسٹم کو اسٹڈی کرے گا۔ یہ ہماری ارتھ سے 39.5 لائٹ ایئر دور موجود ہے، جس میں 7 روکی پلینٹس موجود ہے، اور ان میں سے 3 اپنے اسٹار کی ہیبیٹیبل زون میں آتی ہے، اور ان کا سائز بالکل ہماری ارتھ جیسا ہے۔ ہم نے کئی اور ٹیلیسکوپ سے انہیں اچھی طرح سے اسٹڈی کیا، لیکن اس سے ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ یہ واقعی ہماری ارتھ جیسی پلینٹس ہے۔ جب سورج کی لائٹ ہماری ارتھ کی ایٹماسفیئر سے گزرتی ہے تو ہماری ارتھ کا ایٹماسفیئر اور اوزون لیئر دکھائی دیتی ہے، اور جب یہ پلینٹس اپنے اسٹار کی لائٹ کے سامنے آئیں گی تو ان کا ایٹماسفیئر دکھائی دے گا، جن کو ہم دوسرے ٹیلیسکوپ سے اچھی طرح سے نہیں دیکھا پائے تھے، لیکن یہ ٹیلیسکوپ ان کا پورا ایک میپ بنائے گا اور ان کا ایٹماسفیئر میں موجود کیمیکل کمپوزیشن کے بارے میں جانیں گا کہ کیا واقعی ویسے کیمیکل کمپوزیشن ہے جیسے ہماری ارتھ کی ایٹماسفیئر میں موجود ہے، اور شاید یہ ان پلینٹس کے اندر بھی دیکھے گا، کیونکہ یہ اس آبجیکٹ کو دیکھ سکتا ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ یونیورس میں کسی اسٹار کو دیکھنا آسان ہے، لیکن اس کے گرد کسی پلینٹ دیکھ پانا بہت مشکل ہے، کیونکہ پلینٹس کی لائٹ کم ہوتی ہے اور اسٹار کی لائٹ زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان پلینٹس کو نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن یہ ٹیلیسکوپ ان پلینٹس کو اچھی طرح سے دیکھنے کی ابیلٹی رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری یونیورس میں کتنے پلینٹس ہماری ارتھ جیسی ہے اور کیا واقعی ان میں لائف موجود ہے۔ سائنٹسٹوں کا کہنا ہے کہ ہماری یونیورس میں کہیں نہ کہیں لائف موجود ہے، تو یہ ٹیلیسکوپ اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ اس کے پاس 5 سالوں کا پیور ہے، اور ان 5 سالوں میں ایسے ڈسکوری کرے گا جن کے بارے میں آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نیچے کمنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا بنتا ہے، کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت ہوئی ہے، تو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریے۔ تو دوستو، اس چینل پر آپ اسپیس سے ریلیٹڈ بہت امیزنگ ویڈیو دیکھنے والا ہے، تو کیپ واچنگ مائی پلس ٹی وی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔